पहले बधु आई ने तो पोतु कर आई ले हो પછી મારે કોઈ કોમ નહીં થાય જીઓ કાલે કાલે પેલા બધું પેલા વધારાના થેલાને નોખી તડકન પછી રૂમ કરી દઈએ કાલે દૂધી કરી હતી આજે શું બનાવું
इसका रिश्तेदार सिगरेट पीने गया होगा या चाय पीने। बॉडी छोड़ सकते हैं लेकिन बैड हैबिट नहीं छोड़ सकते हैं बेवकूफ। गिव सम टाइम। ओके बॉस। तेरा पति है कहाँ जा रहा? यही तेरा पति है, चल रहा। रोने से पहले हुलिया तो बिगाड़ ले, चल जा। तुमने इसको कर्जा दिया था क्या जो इतना रो रहे हो तुम? तू लगी रहे। मेरे भाई की मौत पर हम दुखी हैं। मैं भी बहुत दुखी हूँ और तू सेडी का इसलिए पीकर रहे हो। शक हो रहा है क्या मेरे ऊपर? नहीं, लेकिन तुझे देखकर मुझे शक हो रहा है क्योंकि तेरी टी-शर्ट पर भी फ्रॉड लिखा है ना। ये बोर्ड है लल्लू लाल। और भैया whatever, अगर ये तुम्हारा भाई है तो इसको बच्चा का दिल है वो बता। मेरा भाई अनुष्का थोड़ी ना है जो साड़ी पहन के घूमेगा, रुकी यहाँ पे पाता था। अगर ये तुम्हारा ही भाई है और इसको अच्छी खाक का अपने नहीं बताओगे तो मैं मायूं हम भैया के मरने का दुख मना रहे हैं और तुम तिल कहाँ हैं? अधिकारियों ने ये फैसला किया और तब से अब तक पूजा पाठ के ना होने पर भी इस तीर्थ स्थल में शिव का अभिषेक नहीं रुका, वरना भक्तों का विश्वास डगमगाया। ना मम्मी ना भैया कम तो नहीं मैं तो मोड़ा चला बजा अभी 8 बज गया। बहुत देर हो गई। इसने हमें यहाँ जबरदस्ती क्यों लाया? इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन ले जाता, यहाँ लेकर क्यों आ गए? उसने हमें समझ के रखा है। हाँ? है कौन वो? सर हमने क्या किया है सर? हम तो ईमानदारी से अपना पेट्रोल का बिजनेस कर रहे हैं। हर बार कंपनी में 2 ट्रक लोड होते हैं और तुम्हारे फंड्स में वही टैंकर अनलोड होते हैं। बीच में चेक पोस्ट के पास उसी परमिट के साथ तीसरा ट्रक कैसे पास हो सकता है? तीसरे ट्रक से हमारा कोई लेना देना नहीं। उसके पीछे कौन है अगर इस बारे में बताया तो अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाऊंगा सर। रिटर्न कंप्लेंट दो मुझे तो तुम्हारे घर रिटर्न होने की गारंटी मिल जाएगी। भवानी भाई माफ कर दो हमें भाई। अरे स्मगलिंग या दूसरे काले धंधे में मैं वो नहीं करता तो छोड़ भी देता मैं, लेकिन इस टाइम का मेरी जान फंसी है। उसके आगे जो भी आया वो बख्शा नहीं जाएगा। बेटे का सामना कर, भवानी से पंगा लेने से पहले उसके पीछे ये रुद्र खड़ा है। दीदी एक चाय पिलाइए। एक घंटे के लिए पार्लर चलते हैं बॉस। सुनिए आप जरा वहाँ बैठेंगे। वो मैं ऐसे भूल क्यों रही है? मुफ्त की चाय नहीं देगी तो? कॉफी पी लेंगे। स्पेशली व्हेन यू आर नेगेटिव। दूध वाले ने नहीं दिया या भैंस ने दूध नहीं दिया? तूने दिन चुकाया ना, इसीलिए रोज रोज मेरी दुकान पर आकर बिस्किट ठूसता है। अब चाय पीता है, मेरी कॉफी पीता है, इसे अपना ससुराल समझ रखा है क्या? नहीं लाया। मैंने ऐसा कभी कहा है क्या बेटा? इतना तो कहती हूँ। अब सच में दूध नहीं है। ओह चाय दूध की चाय। गरम गरम समोसा है, ये लीजिए खाइए। हेलो आपका बच्चा लापता था ना? हाँ खा तो पर मिल गया। मिल गया बॉस, उसका बच्चा तो मिल गया।
आई सारा सामान ले लो, हम शहर जा रहे हैं। ये एक्सीडेंट जो કોઈને લાગ હતી અને અમારે બધો ફ્લેટ લાવી દીધા એટલે હોમવાળા જોડે ચોર કરી પૈસા લઈ અને મજા हम કરી चिल्लर लोगों को 10 लाख डॉलर कैसे मिलते हैं? तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तू है कौन ये मैं जानता ही नहीं। तेरे लिए कुछ आने वाला एक दिन जरूर आएगा। फिर चाहे उसे मौत को ही चकमा क्यों न देना पड़े। वो बुराई का अंत करके दिलों पर राज करेगा। जैसे साक्षात शिव शंभू कैलाश से उतर रहे हो, वो उसी नंदी पर आएगा। वो अवश्य आएगा। कौन है बे ये? नंदी पर शिव जी की तरह आ रहा है, लेकिन मेरे को तो नहीं लग रहा है भाई। लगता है कोई लड़की वाला यहाँ पर कुछ मांगने आया है। ए शिकारी, चिल्ला देके भेज दे। ले ले। हम भोलेनाथ। ये प्रिया के दर्शन है, भोलेनाथ जी के दर्शन हो गए। करेक्ट आंसर। पुलिस वाला, तेरे को जिस मल्टीप्लेक्स में जाना है उसका गिफ्ट वाउचर नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तुझे एक ऑफर देता हूँ। ऑफर? पुलिस वालों को मारने का ऑफर। अरे, जंगली जानवर की तरह जश्न क्यों मना रहे हो? रूल्स तो सुन लो। रूल्स भी है? यस। तुम्हारे नाम में जितने अक्षर हैं उतनी बार मार सकते हो। अगर मिस हुआ तो तुम्हें सिर्फ एक पंच मारने का मुझे चांस मिलेगा। नो केस, नो लॉकआउट। समझदार फायदा उठाएगा, बेवकूफ देखता रह जाएगा। ये मल्ली सिर्फ 2 अक्षर, मतलब 2 ही पंच। मंड पेटा मल्ली, बिना इलाके के नाम का कोई गुंडा नहीं होता। 6 अक्षर है ना? अब तो सब कुछ जानते हैं प्रभु। मुंह बंद, योगा। ट्रांसफार्मर है प्रभु। डैमेज देखने के बाद वोल्टेज का अंदाजा लगाना। आगे पीछे कोई नाम नहीं है, सिर्फ एक ही अक्षर तो एक ही पंच। श्रीनिवास रामानुज परब्रह्म यादव, राशन कार्ड में लकी गाय, 15 पंचेस का। वहाँ पर है। अरे यार, थोड़ा जोर से बातें तो अंडरग्राउंड से पानी निकल आता प्रभु। क्या है भक्त? अंडरग्राउंड से पहले पानी निकल आया है, इतना काफी है। गोली तमाम। अरे गाली नहीं है। इतनी मीठी है, चलो। प्रभु, लगता है आपका लेडीज फर्क ज्यादा है। नाम नहीं, गेम बजाएगा था। અવાજ કેમ કરો તો તો આપણે બની તો અવાજ કેમ હું આ તો બીજા ઓર્ડર આપણે દાખલ કરતો
જેમ લાગે ને. भवानी कहाँ है? उसका बाप आया है, मिलेगा नहीं क्या? ऐसे क्या देख रहा है? कहीं फाइट सीन में उसे तो नहीं धोया? 100 में निकला था। ये बुड्ढा भवानी है? कसम से, माँ कसम। मुझे तो लगा भवानी जंगल में दंगल करता वाइल्ड प्राणी होगा, लेकिन ये तो चूजा निकला। सच बता दद्दू, क्या तू ही भवानी है? छी! क्या मजाक है? अब तुझे कैसे मालूम? छी मारूंगा तो दिल निकल कर जमीन पर गिरेगा। अब मेरा टुकड़ा तू क्या जाने बढ़ाऊ? भवानी तेरा बायोडेटा मैं बाद में सुनूंगा, पहले मेरी बात सुन बेटा। जिस भी एरिया में मेरी पोस्टिंग होती है, हफ्ते 1 डे में खेल खत्म करके मेरा ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए कमिश्नर से मैंने रिक्वेस्ट की। उसने कहा तो है केस सॉल्व नहीं कर पाएगा, ये भाषण देकर मुझे यहाँ भेजा। लेकिन आखिर क्या देखा? एक घंटे में दुकान बंद। अगर ये बात कमिश्नर साहब को पता चली तो तुरंत मेरा ट्रांसफर करवा देंगे। अभी तक तो जिप भी नहीं खुली। मेरे बैग की तेरे को चोरी समझा ना? सुन भवानी, मैं यहीं रुक जाऊं, कुछ ऐसा आइडिया बता। आइडिया मिल गया। क्या मिल गया? अभी तुझे हार्ट अटैक आए तो अगर 1 महीने बाद आए देखा, तुमको बफरिंग में रखो तो इम्पैक्ट कम हो जाता है। सुन बुढ़ाओ, तेरे को एक ऑफर देता हूँ। मैं तुझे अभी अरेस्ट नहीं करूँगा, 1 महीने वेकेशन कराऊंगा। इससे 1 महीने में अपनी फैमिली के साथ अगर मुझे सीरियल देखनी है, शॉपिंग करनी है, शादियों में जाना है, डिस्को पब्स में घूमना है, अपनी पोती को बिठाकर चंदा मामा की कहानियां सुनानी है तो सुना ले बुढ़े। लेकिन इस कहानी में छोटा चेंज। पोती से कहना राजकुमार इस बार घोड़े पे नहीं आएगा, नदी पर राजकुमार आएगा। अगर करेगा बिना ऑफिस में मारा बुलाकर जेल में बैठ जाना, वरना उठ नहीं पाएगा। बोलिता, थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। तू यहाँ काय को आया? तो पहना तू काय को आया? बजाने के लिए बजा। Which money? Oh, you are the money. Company. तू क्यों निकाल रहे? बजाना। Yes. मुझे ना कुछ नहीं बोला, लेकिन अपना नाम
શું થયું? આ છોકરો આવ્યો. આ જો આવ્યો. कैसे कैसे जीत के पैसे निकालना इतना आसान है। यहाँ अनसेफ है जानवर और जूपी लूडो पे नहीं होगा और तब तक सुपी पर जीत के पैसे इंस्टेंटली निकालना है बिल्कुल सेफ। आज ही सुपी.com से ऐप डाउनलोड करो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें। बेडशीट को क्यों कहते हैं? મોડા ભાવ ઠંડી વાર પછી ત્યારે આપણે ખાટલા આપણે બહાર નીકળ્યા એટલે બધો આ રૂમ ભરાઈ જાય. Wonderful bedsheet. અને તમે So, Chad, છોકરી ઉપર ઊંઘી all તો set for the એટલે charity બધું match? इतने लोगों के सामने इतने टाइम बाद I'm a little nervous. ગાળ જમવાનું રાખો. ये तो तुम्हारी चैंपियनशिप वाली ड्रेस सोचा याद दिला दूं। वॉशिंग मशीन में टेक्नोलॉजी અરે હું તો શરીર પર ઉતરી ગયું. ચાદરો અને ચાદરા. સરસ્વતી કા सर क्या ला रहा है? 6 फुट का होकर 8 फुटियों के साथ घूम रहा है। शर्म नहीं आती? चल हट सामने से। हम तो आए थे। हम ही पहले जाएंगे। तुम्हारा आपने भाई अपनी लाइफ में रिवर्स करनी है लड्डू। हम लगा दे। रिवर्स नहीं घूमते रहोगे। बहुत बोलने लग गया यार। रोहित, ये कुत्ते कुछ ज्यादा ही भूख रहे हैं। आज भी इंजेक्शन लगवा ही देते हैं। हाँ। और क्या नंबर? 320। गुड मॉर्निंग। आप लोग अगर बुरा ना माने तो पूछूं, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे थे? नो एंट्री में एंट्री करते हो डिसेंट्री हुआ क्या? सर वो हमारी बाइक गिरा के भागा है। मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ट्रैफिक के रूल्स तोड़े। सुबह हाँ इन लोगों के चालान बनाओ। एक्सक्यूज मी सर, शायद आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। जानता हूँ। आप यहाँ के कलेक्टर हरबंस सक्सेना साहब के साहबजादे राज। सुबह इन्हें डबल फाइन लगाओ। और ये फिर चाहे वो कलेक्टर का बेटा हो या खुद कलेक्टर। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। गुड डे। फराज से लेकर जब तक मैं इस गांव में हूं तब तक सिर्फ आप लोगों की सुविधा के लिए है। तो ऑफर का फायदा उठाइए। बचाइए बचाइए। सर, अगर किसी की कोई चीज चोरी हो जाए तो यहाँ कंप्लेन लिखवाने पर आप पैसे देते हैं सुना है। ओह, राव जी कस्टमर आए हैं, जल्दी जाओ। गीता नगर रोड पर 12 नंबर बस में मेरा पर्स चोरी हो गया सर। एक पॉकेटिंग का केस है। हाँ दया सर। नाम की चीज नहीं है चोर को। आपको कहा समझ गए ना? मिस्टर रोड बॉय, सर पर्स में कितने थे? 10,000 सर। 10,000। हाँ राव जी, जी सर।
10,500 लिखिए। वो क्यों? ओल्ड बॉय को न्यू पर्स भी तो खरीदना होगा। लिखिए सर, नया पर्स भी लिखिए सर। ओ, भूल गया। मंजू, तुम्हारी एंट्री के लिए ऑडियंस इंतजार कर रही है। एंट्री नाउ। भाई के पास पैसा बहुत, ये लीजिए हाथों को मैं। अरे पकड़िए, ये मुनाफा आओ। राव साहब, अपने चंगू मंगू को बुलाइए और ऑटोग्राफ दीजिए। बताना पड़ेगा बॉस, आप बताएंगे या सेटलमेंट किया है, विटनेस चाहिए। तब तो कर देते, ऐसा ही राव साहब, नेक्स्ट वीक आपने मुझसे जो 10,500 लिए हैं, ब्याज समेत 15,500 देंगे। इस बात को आपने विटनेस के सामने अपने पूरे होशो हवास में साइन किया है। इस बात के लिए धन्यवाद। अगर एक मैकेनिक रिपेयर ना करे तो पे करोगे? अगर कोई डॉक्टर इलाज ना करे तो पे करोगे? तो नौकरी ना करने वाले पुलिस वालों को पेमेंट क्यों दूं? शर्म नहीं आती आपको? हाँ, वो तो कब की छोड़ दी होगी। कंप्लेंट देने आए लोगों को कस्टमर की तरह ट्रीट करते हो। भले ही हम इतना भला ना करें, लेकिन नौकरी सही करनी चाहिए। आफ्टर ऑल पिक पॉकेट का केस है सर। एक बिल, वाटर बिल, मेडिकल बिल, दूध का बिल कुछ भी ना भर पाए और उसकी जेब खाली हो जाए तो पता है कैसा लगता है? जब ठेकेदारों से वो कर्जा लेता है और कर्जा चुका नहीं पाता है, तब ठेकेदार घर आता है और घर की औरतों की बेइज्जती करता है, तब पता है कैसा लगता है? शर्म से सब छूट जाता है। और तुम कहते हो सिर्फ पिक पॉकेट केस है। अमीर को लूटा या बैंक रॉबरी हो तो बड़ा केस और गरीब को लूटा तो छोटा केस होगा। क्राइम के साइज के हिसाब से हम लोगों को सर्विस नहीं देते हैं। Public service is a serious duty. That to police service is a damn serious responsibility. मेहनत के पैसे लूट जाने पर आम आदमी आधा मर जाता है। बेबस इंसानों को इंसाफ ना दिलाकर उनसे रिश्वत लेने वाले हैवान होते हैं। चोरी हुई चीज और चोर को पकड़ने का इंटरेस्ट होगा तो ही तुम्हें सैलरी मिलेगी। अगर ना कर पाए तो चोरी वो पैसा ब्याज के साथ तुम लोगों से वसूला जाएगा। में चोरी हुई मतलब संजय का ही काम है। मैं अभी उसे पर्स लेकर आता हूँ। तब तक इन्हें यही रहने दीजिए। सर यही रुकिए सर, मैं अभी आता हूँ। सर अभी यही रुकिए, मैं आता हूँ। रंगा, रंगा सर, यहाँ कहाँ घुसा हुआ है? कहाँ ना, शाम को कमीशन भेज दूंगा। कमीशन नहीं चाहिए मेरे बाप। हमारे नए एसआई ने नया मिशन इम्पॉसिबल चलाया है। वैसे 12B बस से चोरी किए हुए पर्स कहाँ है? मेरी लुंगी में। अरे नहीं, इस लुंगी में नहीं है, पानी चाली में। जल्दबाजी में क्या है जो समझ में नहीं आ रहा? जा रहा हूँ। अबे ये कितने बसों में से चुराया तूने? एक बस से। सिर्फ एक बस से? तू मामूली इंसान नहीं है। अब ये क्या है? तूने नाक में से नथनी कैसे चुरा ली रे? जवान छोरा छोरी एक दूसरे के साथ घूमने लगे, मैंने मौके का फायदा उठा लिया। तो पैदाइशी चोर निकला बे। बस कहाँ है? पैसे है मतलब यही बस है। चलो ये क्या बस? अच्छा चल, थैंक यू, चलता हूँ। अगर कोई दोबारा कंप्लेन करना है तो अरे सुन, मुझे ये पूरी पोटली चाहिए। समझ रहा है ना? सिर्फ यही एक ना? सिर्फ यही एक? और कितनी पोटलियां हैं? सर, हाँ, मेरी पोटलियां। बुधवार को वापस भिजवा दूंगा। चुप गज्जे करेंगे। मैं आ गया सर। पर्स लेकर आके। आइला, एक प्लेन से अली बाबा का पूरा खजाना खुल गया बॉस। ये पर्स, ये लीजिए सर। सर पैसे ये लीजिए सर। भाई पेपर। ये देखो सर, मतलब से मेरी चप्पल चोरी हो गई सर। 1000 का तो होगा। चप्पल चाहिए ना, वो हम लोग देख लेंगे। ओए, तू टेबल बाहर लगा दे। अगर वो अंदर आया तो वो हिसाब गिरेगा और ये चूना बना। सुनिए सुनिए सुनिए, अगर किसी को चोरी करनी है तो पुलिस स्टेशन के अंदर बताइए। अपने दिमाग से आपने पूरी भैया आपके लिए स्पेशल ट्रीट। किस स्कूल में पढ़ता है? क्या पढ़ाई? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की मेरी औकात नहीं है। मैं अनाथ हूँ साहब, जीना है तो चाय बेचकर ही जीना पड़ेगा। आ रहा हूँ भाई। तेरा नाम क्या है? चलता हूँ। लड़की
પછી આ ગામની છે ને તે એમપી માટે બનાવી ને બધાએ કરી છે राव साहब पता कीजिए क्या कुंडली ओके समझ गया मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए दादाजी। हाँ तो ऐसे लग रहे हैं आपके जैसे वाइब्रेशन मोड पर तो यंग है आप? मैं तो ऐसी हूँ, मेरे मुंह पर कोई फिल्टर नहीं है। मैं समझ गया तो यहाँ का बेस्ट गुंडा कौन है, चलिए बताइए। मतलब इस एरिया का सिर्फ एक ही गुंडा है, उसके बाद बाकी सब वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर भागे। कौन है वो? गुंडों में गुंडा हमारे साहब। मेरा नाम विद्या है। बहुत क्यूट है नाम और मैं सुंदर भी तो दिखती हूँ ना। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, कंप्लेन नहीं है। नहीं है, रोमियो नाम का एक लड़का मुझसे शादी करने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कभी तुमने हाँ तो नहीं कह दिया? छी छी, मैंने हाँ नहीं कहा, लेकिन वो कह रहा है कि अगर हाँ नहीं कहा तो मुझ पर एसिड फेंकेगा। एसिड उसकी पैंट में डाल दूंगा। हाँ डाल दीजिएगा ना, लेकिन पहले मुझे एक बॉडी गार्ड चाहिए। आपकी बॉडी को गार्ड चाहिए? क्या कहा? हमारे बाप के इकलौते मर्द हम सबके गॉड यही है। लगता है आप इनके पर्सनल ऑर्केस्ट्रा बैच। जब से आई इनके ही भजन गाए जा रहे हैं। यही हमारी ड्यूटी है। तुम्हें सुनाई दिया क्या? साफ साफ दिखाई दे रहा है। पैसा कितना लेंगे ये बताइए, बात बात पर बढ़ाने नहीं दूंगी। किस लिए? मैं वही सारी कहानी को बात करने के लिए उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। दादाजी पुलिस की कोई गारंटी नहीं होती है। साथ मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया, उनकी भावना दुनिया को फुटबॉल बनाकर खेल रहे हो साहब। ऑर्केस्ट्रा थोड़ा कम करो राज। हेलो सिक्योरिटी है वहाँ? हाँ है सिक्योरिटी है सर, मैडम का फोन है। हेलो ओए सिक्योरिटी, वो रोमियो एसिड की बोतल लेकर हमारे स्कूल के कॉरिडोर में खड़ा हुआ है। तुम उसे वहीं उलझा कर रखो, मैं आ रहा हूँ। कौन बॉयज? सॉरी विद्या, निकल गया। मुझे तो पहले ही पता था कि वो भाग जाएगा। कैसे? आओ। जब तुमने जीप को यहीं पर छोड़ दिया और उसके पीछे पैदल निकल गए, ऐसे तो वो भाग ही जाएगा। ठीक है, ड्रॉप कर दूं? रहने दो, वो उस तरफ भागा है ना, मुझे इस तरफ से जाना है। मौका मिला शुरू हो जाए। साहब आपको कब मौका मिलेगा? मिला नहीं है, मिल जाएगा। सर हाँ, रोमियो तो मिल गया ना, तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि वो भाग गया? यही तो मेरा प्लान था। लड़की के पीछे पड़ सकते हो, हर मर्द वही करता है। एक नर पशु नारी पशु को इम्प्रेस करने के लिए बहुत कुछ करता है और मारने की धमकी नहीं देता। सही कहा, डराना चाहिए, वरना सुनते नहीं। डाल दो ना। क्या सर? ऐसे जरा दिखा रहे, ये लीजिए। बेकिंग सोडा में गोली सोडा मिला है। 24 घंटे पुलिस तेरी सिक्योरिटी करेगी।
करेगी। आज रात तेरे हॉस्टल आकर तुझ पर ऐसी फेंकूंगा। क्या कहा थे? चिंगारी भड़केगी तभी खिचड़ी पकेगी। हे सिक्योरिटी, इट्स वेरी फास्ट। हेलो, उस रोमियो ने मैसेज किया है। उसने कहा है वो हॉस्टल आकर एसिड फेंकेगा। जल्दी आओ। रोई को पैसे मिल गए कब से हो गया? पैसा रोई को पैसा दो। हाँ मैं तो अरेस्ट होने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो लगता है ये वर्जिन है। कैसे तू हिंदी मीडियम से है? मतलब जिसकी किस्मत खुली नहीं है। मतलब मैं भी वर्जिन हूँ सर। नीचे तो ठंड होता है क्या? तो तुम्हें कहाँ होना चाहिए? पचरा अगर ये बाहर रहेंगे तो इन्हें मच्छर काटेंगे। बेचारे को तकलीफ होगी ना। मैं आया तो तू कंप्लेन करेगी। नहीं, सोना मत। इतना सब देखने के बाद नींद कैसे आएगी? जैसे ही मौका मिलता है शुरू हो जाता है। शायद आज ज्यादा लग गई है, इसलिए खिचड़ी चल गई। सर, अगर हम लोग इतने वर्जिन हैं, तो मैडम की क्या प्रॉब्लम है कि वर्जिन है? उसके रूम में गया तो क्या कहेगा तू? पता है एक महान इंसान ने क्या कहा था? क्या कहा बताइए? इम्पॉसिबल जैसा कोई शब्द ही नहीं है मेरे डिक्शनरी में। Baking soda with Golden soda. मच्छर मार रहा हूँ। उसने भी कमरे में ऐसे फेंका और तुम सब बैठ के मच्छर मारे। मैं कौन हूँ? सिक्योरिटी। मुझे कहाँ होना चाहिए? इसीलिए कहा था, साथ रहूंगा तो हथेली में छिपाकर रक्षा करूंगा। ये स्कूल कब से शुरू हुआ है? इन गरीब बच्चों का दुख मिटाने के लिए एक पुलिस वाला भगवान बनकर आया है। तुम अब कुछ बोलोगे भी? I love you. कोई बात नहीं, कम हो जाएगा। ये दवाई पीने से बच्ची का बुखार कम हो जाएगा क्या? इसे यहाँ लाने में आपने इतनी देर क्यों की? हम रात में ही आ गए थे। किसी ने बताया गुरुजी नहीं है। आप नहीं जानते क्या? गुरुजी सूर्यास्त के बाद किसी से भी नहीं मिलते हैं और ना ही इलाज करते हैं। ऐसा क्यों? सूर्यास्त के बाद पौधों को काटना एक महापाप है। घबराओ मत, इसे ले लो, बुखार कम हो जाएगा। पी लो। गुरुजी, दुर्लभ पौधा, चमत्कारी औषधीय गुण है इसमें। इस पौधे का इस्तेमाल करके कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। वैद्यो नारायणो हरि, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु।
हम सबके इतना सुखी होने की वजह आप ही हैं गुरुजी। सालों से कई हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाकर हम लाखों खर्च कर चुके थे, फिर भी हमारी बेटी ठीक नहीं हुई। आपके इलाज से ही हमारी बेटी ठीक हो गई। आप हमारे लिए भगवान समान हैं। ये मेरी महानता नहीं है, इस धरती की महानता है। इस भरत भूमि में मृत्यु पर भी विजय पाने वाली संजीवनी का जन्म हुआ था, तो हमारी बीमारी की औषधि नहीं मिलेगी क्या? गुरुजी, लोग कहते हैं हिमालय का चमत्कारी औषधीय गुणों वाले पौधे हैं, क्या आप वहीं से लाते हैं? सिर्फ हिमालय में ही नहीं, आप जिस पत्थर पर खड़े हैं वो भी चमत्कारी है। सप्त चिरंजीवी में से एक परशुराम है। उस ना पेला भाई को कहा नहीं है कहूँ ठीक करो बारे पेला भाई में पूछी ना मैं ऐसे में भरो पर भरिया दे મને એસે મેં ભરી આલજો હું આ વખત પૈસા ભેગા કરીને લાવી નતા ને તે મારી જીજાજી જોડેથી લઈને एक बार आपको दे दी सुना सुना मन का तुम बोले प्रेम की हरकत सुनी मन की सरगम बोले गीत तेरे